अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों दोस्तों प्याज के हवाले नाल काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि प्याज की इस वक्त निगाहदाश्त किस तरह मुमकिन है। दो चीज़ा दो मसले ऐसे ने जिन्होंने नाल तुहानू नबुरदाजमा होना पैना है। सब तो पहली चीज़ ये है कि परपल बलाज दे विच हुंदा की है कि नोका प्याज दियां जड़ियां ने वो सड़नियां शुरू हो जांदियां ने, ब्राउन होकर सड़नियां शुरू हो जांदियां ने। कई दफ़ा एक कुदरती अमल भी हुंदा है क्योंकि इस वक्त प्याज का बल्ब बनना शुरू हो गया है और वो बल्ब की तरफ जो जोर देगा तो पत्ते कमज़ोर होना एक कुदरती गल है। लेकिन अगर ये मसला बहुत ज़्यादा होवे, अगर तुसी महसूस करो 2 तो 3 इंच तक जिहड़ा है उपरली नोक सड़ रही है तेज़ी नाल, तो फिर परपल बलाज का मसला होंदा है। ये वास्ते किहड़ी जहर एक्टिव ज़्यादा कारगर पाई गई है। सब तो पहले डाइफिनाकोनाजोल प्लस इज़ॉक्सिस्ट्रोबिन जिहड़ा कामन एक जहर पहले तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चूंकि जहर जिस तरह पुराने होंगे ने उन्होंने खिलाफ कुवत मुदाफत बढ़ जाती है। इस वक्त इनकी नवी केमिस्ट्री जी आई है क्लोरोथैलोनल प्लस इज़ॉक्सिस्ट्रोबिन, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तीसरी चीज़ जी ये आई है ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन तो टैबोकोनाजोल के नाल इज़ॉक्सिस्ट्रोबिन का मिक्सचर भी आ रहा है, टैबोकोनाजोल के नाल क्लोरोथैलोनल का मिक्सचर भी आ रहा है। ये 2-3 जहर ही ने जी आपस में मुख्तलिफ मिक्सचर्स के मिलदियाँ रहनगियाँ। परपल बलाज का तुहानू स्प्रे 10-15 दिन बाद रूटीन वाइज करना पैना। दूसरा जो मसला तुहानू नबुरदजमा होवोगे तुसी आने वाले दिनों के अगर हवा दे विच नमी बढ़ गई तो डाउनी का मसला होएगा। डाउनी के मसले के की होंदा पत्ते के उपर सफेद निशान बनना शुरू हो जाते हैं किते और वो बाद जो निशान ने उन्नी जगह तो गलना शुरू हो जाता है। डाउनी का जोड़ा कंट्रोल है खीरे दे विच, प्याज दे विच, दीगर सब्जियां दे विच इस वक्त डाउनी का अटैक शुरू हो गया है। डाउनी मिल्ड्यू भी इनू असीं कहने हैं। डाउनी मिल्ड्यू के वास्ते कई दोस्त की करते हैं शुरू तो ही सख्त स्प्रे जोड़े ने वो करने शुरू कर देंगे ने, लेकिन इनकी एक तरतीबवार स्प्रे प्रोग्राम ने। 3 स्प्रे मैं तुहानू दस देना जेडे अगर तुसी प्रोग्राम के मुताबिक करोगे तो इंशाल्लाह बीमारी भी कंट्रोल रहेगी और फसल की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। सब तो पहले जो तुसी स्प्रे करना है वो करना है डाउनी वास्ते क्लोरोथैलोनल प्लस इज़ॉक्सिस्ट्रोबिन का। देखो ये ऐसा जहर है जो परपल बलाच भी कवर कर रहा है, डाउनी भी कवर कर रहा है, लिहाजा एक तीर नाल 2 शिकार हो रहे हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट अजाए सगीरा का मिक्सचर लाजमी ऐड करना है क्योंकि डाउनी है या परपल बलाच है, अगर किसी फंजीसाइड के माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर ऐड कर दो उनकी एफिकेसी बढ़ जाती है। दूसरा जोड़ा तुसी स्प्रे उनके ते लेना है वो तुसी लेना है टैबोकोनाजोल का। टैबोकोनाजोल मुख्तलिफ ब्रांड मुख्तलिफ कंबीनेशन दे रहे हैं। टैबोकोनाजोल का दूसरा लेना है। तीसरा स्प्रे कैब्रियोटॉप पर जाना है। फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर तुसी डाइमैथोमार्फ जिन्होंने कैब्रियोटॉप ब्रांड है या डाइमैथोमार्फ प्लस मैनकोजेब है ये जाना है। एक स्प्रे होर डाउनी वास्ते बहुत अच्छा कारगर पाया गया है, फ्लूएजानम उनका एक्टिव है, कैंजो ग्रुप दे रहा फ्लूमैक्स के नाम से, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया। ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन टॉप गार्ड के नाम से स्वात एग्रो दे रही है, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट डाउनी ते पाया गया। लेकिन किसी एक स्प्रे का 100% रिजल्ट फंगस दी बीमारियां ते नहीं मिलता होंदा। उनकी वजह है कि फंगस आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाती है, कुवत मुदाफत पैदा करना शुरू कर देती है और सानू उस हिसाब नाल केमिस्ट्री चेंज करनी पैंदी है। लिहाजा 10-15 दिन बाद जो तुहाडा स्प्रे है वो केमिस्ट्री लाजमी चेंज करनी। एक चीज़ और कुछ दोस्त पूछते हैं बल्ब का साइज बढ़ाने वास्ते असीं की कर सकते हैं। देखो पाउडर वाली पोटाश का इस वक्त टाइम नहीं है। अगर पाउडर वाली पोटाश तुसीं हुण फ्लड करोगे तो उनका असर 15-20 दिन बाद शुरू होना है। उनकी बजाय लिक्विड पोटाश, अगर कोई लिक्विड पोटाश इंपोर्टेड किस्म की स्प्रे विच लियाओ और ये जोड़े 2-3 फंजीसाइड के स्प्रे ने इन्हां विच 500 ml लिक्विड पोटाश ऐड करो तो वो मिक्स भी हो सकती है, हरज भी कोई नहीं है और तुहानू फल दे विच मजबूत किस्म का इजाफा भी मिलेगा। या फिर लिक्विड पोटाश तुसी फ्लड दे विच लियाओ, फ्लड दे विच पोटाश तुहानू ज़्यादा फायदा देगी। एक चीज़ होर कीड़े का कंट्रोल जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स जोड़ा है वो बार बार इहदे ते अटैक करता रहिंदा है। थ्रिप्स के कंट्रोल वास्ते तुसी क्लोरोफेनापायर, देखो क्लोरोफेनापायर काफ़ी पुराना जहर है, बार बार इस्तेमाल होने की वजह तो ये फिर अपना असर लूज कर जाता है। इनका असर वधाने वास्ते की करना है, क्लोरोफेनापायर का एक स्प्रे कर लिया, उन्हें कंट्रोल ठीक मिल गया। दूसरी दफ़ा स्प्रे किया सही कंट्रोल नहीं मिला, वो वास्ते उन्हें डाइनोटिफिरान या कोई भी नवा एक्टिव
ਨਵਾਂ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਸਲਨ ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਥਾਇਮੋਥੋਕਸਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੋ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਲੋਰੋਫੈਨਾਪਾਇਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।